लोगों ने रात हमारा चैप्टर किया था मार्जिनल कॉस्टिंग, ठीक है जी, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट, यानी कि जिसको आप लोग सीवीपी एनालिसिस के नाम से जानते हैं, ठीक है जी। इसके आज हम लोग न्यूमेरिकल क्या करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग सवाल करेंगे, कंट्रीब्यूशन निकालेंगे। क्या निकालेंगे? कंट्रीब्यूशन निकालेंगे। पहले सवाल में आपको गिवन है एसपीयू 10 रुपए, ठीक है जी। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट गिवन है 7 रुपए। तो आप सभी को पता है कि हमारा जो कंट्रीब्यूशन है वो सेल्स प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट होता है। तो आपका कंट्रीब्यूशन कितना आ गया? 3 रुपए आ जाएगा। दूसरा सवाल, आपके पास सेल्स है 4 लाख, आपके पास पीवी रेशो है 40%। आप सभी को पता है कि कंट्रीब्यूशन का एक फॉर्मूला होता है सेल्स इनटू पीवी रेशो। अब 4 लाख इंटू 40%, आपका कंट्रीब्यूशन कितना आ गया? 1,60,000, ठीक है जी। अगला पार्ट, अगले पार्ट में आपको गिवन है फिक्स कॉस्ट 40,000 और दूसरी आपको गिवन है प्रॉफिट 80,000। आप सभी को पता है कि हमारा कंट्रीब्यूशन का एक फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। अगर हम लोग 40,000 में 80,000 जोड़ देंगे तो भी आपका कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा? 1,20,000 रुपए, ठीक है जी। हाँ जी, अगले पार्ट में दे रखा है आपको, चौथा पार्ट दे रखा है आपको फिक्स कॉस्ट दे रखी है 60,000। इस बार लॉस दे रखा है आपको 10,000। आप सभी को पता है कि कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए अगर लॉस हो तो हम उसको माइनस करते हैं। तो 60 माइनस 10 50,000। ये थे हमारे कंट्रीब्यूशन निकालने के 4 फॉर्मूले। चारों को अपन ने क्या कर लिया? यूटिलाइज कर लिया। अब आती है प्रॉब्लम दूसरी। सेकेंड प्रॉब्लम में हम लोग निकालना सीखेंगे पीवी रेशो। क्या निकालना सीखेंगे? पीवी रेशो। आपके पास पहली स्टेटमेंट गिवन है, आपको सेल्स गिवन है 60,000, वीसी गिवन है 6 लाख है और ये 3,60,000। आपको पता है कि पीवी रेशो का हमारा पहला फॉर्मूला होता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट बाय सेल्स, ठीक है जी। अब 6 लाख माइनस 360 बटा 6 लाख इंटू 100, ठीक है जी। ये आ गया 240 बटा 6 लाख इंटू 100। आपने सोल्व किया 4040, ठीक है जी। 10 आपने काटा 6 चौका 40। कितने परसेंट आ गया आपका पीवी रेशो? 40% आ गया। बी पार्ट में आपका क्या गिवन है? बी पार्ट में आपकी गिवन है जी सेल ₹2 लाख, फिक्स कॉस्ट गिवन है 60,000, प्रॉफिट गिवन है आपका 40,000। अब आपको पता है कि आपका पीवी रेशो जो होता है वो होता है कंट्रीब्यूशन बटा सेल्स इंटू 100। अब आपके पास कंट्रीब्यूशन निकालने के हमारे पास फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट अवेलेबल है, तो आप क्या लिखेंगे? फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट बटा सेल्स इंटू 100। अब ये 60 और 40 कितना हो गया? 1 लाख बटा 2 लाख इंटू 100 करेंगे तो आपका पीवी रेशो कितना आ जाएगा? 50%। क्या आ जाएगा? 50%।
आगे आता है सी पार्ट। सी पार्ट में आपको गिवन है भैया सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना है 10 रुपए, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट गिवन है 6 रुपए। तो पीवी रेशो आप लोग निकालेंगे सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बटा में सेल्स प्राइस पर यूनिट, यानी कि यहां पर ये पर यूनिट मामला है सारा। तो आप लोग क्या लिखेंगे 10 माइनस 6 बटा 10 इंटू 100 कितना आ जाएगा 40% आपका पीवी रेशो आ जाएगा। डी पार्ट में हमारा एक और फॉर्मूला यूज होगा, आपको गिवन है सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट। क्या गिवन है, वेरिएबल कॉस्ट गिवन है 75%। इससे आपको पीवी रेशो निकालना है। क्या निकालना है, पीवी रेशो निकालना है। आप सभी को पता है कि पीवी रेशो का एक फॉर्मूला मैंने रात आपको लिखाया था कि वेरिएबल कॉस्ट रेशो 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट रेशो। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, ठीक है, इसका परसेंटेज बनाओगे तो कितना आ जाएगा 25% आपका पीवी रेशो आ जाएगा। ठीक है जी, अगले पार्ट पे आ जाओ। तीसरी प्रॉब्लम आती है हमारी, जो तीसरी मेन प्रॉब्लम है उसमें क्या गिवन है, आपको अलग अलग ईयर गिवन है। जैसे पहला साल है, यहां पे ईयर है, यहां पे सेल्स है, यहां पे प्रॉफिट है। ठीक है जी, साल 2009 है, 9 की सेल है 80,000, प्रॉफिट है 10,000, ये रुपीज में है सारा। 2010 का है 90,000, यहां पे 14,000। अब याद करिए पीवी रेशो का एक फॉर्मूला था चेंज इन प्रॉफिट बटा चेंज इन सेल्स। ठीक है जी, प्रॉफिट में चेंज कितना आया 14 और 10 में चेंज 4,000 का, सेल में चेंज कितना आया 10,000 का, इंटू 100 तो कितने परसेंट आ गया आपका पीवी रेशो, पीवी रेशो आ गया आपका 40%। ठीक है जी, आपका पीवी रेशो कितना आ गया 40% आ गया। अगले पार्ट पे आ जाओ। बी पार्ट में आपको गिवन है 2009 की सेल है 1,50,000, 10 की सेल है 3 लाख। और यहां क्या है, पहले साल लॉस है, दूसरे साल प्रॉफिट है, तो फॉर्मूला वही रहेगा चेंज इन प्रॉफिट। अब चेंज का मतलब क्या होता है, हम लोग घटाते होते हैं। अब 20 माइनस 15 पहले ही माइनस का है, सेल में चेंज कितना आया 1.5 लाख इंटू 100, तो आपके पास क्या आ गया 35,000, 1.5 लाख 100, 3 0 3 0 1 0 1 0, 5 तिये 5 दूनी। ठीक है, ये हो गया 70 बटा 3, 23 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। ठीक है जी, 23.23। नेक्स्ट में क्या है आपका, सी पार्ट में आपको क्या गिवन है, सी पार्ट में आपको गिवन है ईयर 2009, सेल्स गिवन है 1 लाख। अब आपको कॉस्ट गिवन है 60,000, 10 में क्या गिवन है 2 लाख की सेल, 1 लाख का कॉस्ट। अब यहां पर आपको आपका प्रॉफिट गिवन नहीं है, तो सबसे पहले आप क्या फाइंड आउट करेंगे, प्रॉफिट निकालेंगे। आपको पता है कि सेल्स में से कॉस्ट घटा दो तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा 40,000, 2 लाख में से 1 लाख गया। अब आपका फॉर्मूला पूरा कर लो, चेंज इन प्रॉफिट कितना आया 60,000 अपॉन चेंज इन सेल्स कितना आया 1 लाख, इंटू 100 करोगे तो पीवी रेशो आपका कितना आ जाएगा 60% आपका क्या आ जाएगा, पीवी रेशो आ जाएगा। अगले पार्ट पे अगली प्रॉब्लम आपकी आती है 4 नंबर प्रॉब्लम में क्या कहता है कि टोटल सेल दे रखी है आपको इस पार्ट में, टोटल सेल्स गिवन है 80,000। ठीक है जी, इसमें 3 प्रोडक्ट हैं, 3 प्रोडक्ट में पहले प्रोडक्ट का हिस्सा है 50%,
दूसरे का है 30%, तीसरे का है 20%। आगे दे रखी है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट जो आपको दे रखी है वो दे रखी है 60%, 50% और आपको दे रखी है 60, 50 और 40%। ठीक है जी। अब आपको क्या निकालना है, कंबाइंड पीवी रेशियो निकालना है। कंबाइंड पीवी रेशियो निकालना है तो पहले आप क्या करेंगे, तो वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, ये सेल्स की रेशियो है, पहले आप एक एक करके पीवी रेशियो निकालेंगे। आपको पता है कि वेरिएबल कॉस्ट रेशियो माइनस को 1 में से माइनस कर दें, यानी कि 1 में से 60% माइनस करेंगे तो 40 आ जाएगा, 1 माइनस 50% करेंगे तो 50 आ जाएगा, 1 माइनस 40 करेंगे तो 60 आ जाएगा। अब ये आपको सिंगल सिंगल आ गया। अब ये रही सेल, ये रहा आपका ये 50 इंटू 40 करेंगे तो 20, 13 इंटू 50 करेंगे 15, 20 इंटू 60 12। तो आपका कंबाइन कितना आ जाएगा, 47% आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 47% आ जाएगा। हाँ जी, अगले पार्ट पे आपकी प्रॉब्लम आती है कि आपको 3 प्रोडक्ट गिवन है एक्स वाई जेड, उनकी सेल गिवन है 20,000, 10,000, 10,000। वेरिएबल कॉस्ट गिवन है, ये सेल्स है, वेरिएबल कॉस्ट है 14,000, 6,000, 2,000। आपको फिर कंबाइन पीवी निकालना है, तो पहले सिंगल पीवी निकालोगे। सिंगल पीवी निकालने का फॉर्मूला क्या है, आपको पता है कि कंट्रीब्यूशन बटा सेल्स। अब आपने क्या किया, 20,000 माइनस 14,000 बटा 20 इंटू 100। फिर आपने किया 10,000 माइनस 6,000 बटा 10,000 इंटू 100। आपने किया 10,000 माइनस 2,000 बटा 10,000 इंटू 100। तो यहां पर पहले वाला निकल के आ गया आपका, ये बनेगा 20 माइनस 14 6 बनेगा, 6 बटा 2 करोगे तो 30% आएगा। यहां पर 10 माइनस 6 4 बनेगा, 4 से भाग करोगे तो कितना आएगा, 40% आएगा। यहां पर कितना आएगा, यहां पर आपका 80% आ जाएगा। ठीक है जी। अब ये आ गया आपका सिंगल पीवी रेशियो, सिंगल सिंगल आ गया। अब आपको क्या करना है, सेल्स की रेशो। अब सेल्स की रेशो बनानी पड़ेगी आपको, यहां पे सेल्स की रेशो आपको बनानी पड़ेगी। वो कैसे बनेगी, देखो सेल्स का टोटल है 40,000, 40,000 में 20,000 कितने परसेंट है, तो आपको 50, ये कितने परसेंट है 25, ये कितने परसेंट है 25। मैंने कैसे बनाया, मैंने 20,000 बटा में टोटल सेल्स इंटू 100, इसकी जगह 10,000 रखूंगा तो 25% आ जाएगा। अब 50 गुना 30 करूंगा तो कितना आएगा 15, 25 गुना 40 करूंगा तो कितना आएगा 10, 25 गुना 80 करूंगा तो 25 120 12 आएगा, सॉरी 200 आएगा, 20 आएगा। ठीक है, 20 30 45, कंबाइंड पीवी कितना आ गया आपका 45% आ गया। ठीक है जी, अगली प्रॉब्लम पे आ जाओ। यहां पे भी आपको पीवी रेशियो कैलकुलेट करना है। क्या निकालना है, पीवी रेशियो निकालना है। तो पहले पार्ट में आपको गिवन है प्रॉफिट, प्रॉफिट गिवन है 2 लाख का। आपको एमओएस गिवन है कितना, 4 लाख का। अब हम लोगों ने पीवी रेशियो का एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, प्रॉफिट बटा एमओएस। प्रॉफिट कितना है 2 लाख है, ये कितना है 4 लाख है, इंटू 100 करोगे तो कितने परसेंट आ जाएगा, 50% आ जाएगा। अब आ जाओ दूसरे पार्ट में। बी पार्ट में आपको गिवन है फिक्स कॉस्ट 1 लाख। अब दूसरा बीईपी गिवन है कितना, 4 लाख। ठीक है जी। अब एक और फॉर्मूला होता है पीवी रेशियो का, हम लोगों ने पढ़ा है, हम लोगों ने पढ़ा फिक्स कॉस्ट बटा बीईपी।
आपकी फिक्स कॉस्ट कितनी, 1 लाख बटा 4 लाख, कितना निकल के आएगा, 25% निकल कर आएगा। हाँ जी, यहां तक बात सेट है, कोई दिक्कत नहीं। अब अगली प्रॉब्लम आपकी आती है, आप लोगों ने यूनिट बनाई 5 लाख, आपको फिक्स कॉस्ट गिवन है 7.5 लाख, सेलिंग प्राइस गिवन है 5 रुपए, वेरिएबल कॉस्ट गिवन है 2 रुपए। आपको फाइंड आउट करना है बीपी इन यूनिट, ठीक है, एंड रुपी। हाँ जी, आप लोग करेंगे ये सवाल फटाफट। हाँ जी, शाबाश, फटाफट करेंगे ये सवाल। हाँ जी, बीईपी इन यूनिट का फॉर्मूला हम लोगों ने रात पढ़ा था कि फिक्स कॉस्ट बटा में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब आपके पास फिक्स कॉस्ट है 7,50,000, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे निकलेगा, 5 - 2 3, तो यूनिट में कितनी आ गई, 2.5 लाख यूनिट आपकी आ गई। अगर इसी को रुपीज में बनाना हो तो हम लोग क्या करेंगे, जितनी हमारी यूनिट आई है उसको सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12,50,000 हमारी क्या आ जाएगी, रुपीज में आ जाएगी। हाँ जी, 8वीं प्रॉब्लम हमारे पास है, उसमें आपको बीईपी कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, बीईपी, ठीक है जी। उसमें ए पार्ट में इंफॉर्मेशन गिवन है, सेल्स ₹2 लाख, वीसी 1,20,000, प्रॉफिट 40,000। आपको क्या करना है, बीईपी कैलकुलेट करना है। देखो हमारे पास बीईपी कैलकुलेट करने के लिए हमें चाहिए फिक्स कॉस्ट, ठीक है, बटा पीवी रेशियो, किसके लिए, रुपीज के लिए। अब यहां पे फिक्स कॉस्ट नहीं है, तो हम लोग फिक्स कॉस्ट कैसे निकालेंगे, फिक्स कॉस्ट निकालेंगे सेल्स माइनस वीसी माइनस प्रॉफिट, सेल्स माइनस वीसी माइनस प्रॉफिट। सेल कितनी है आपकी, 2 लाख माइनस 1,20 माइनस 40, तो आपकी फिक्स कॉस्ट कितनी आ गई, 40,000 आ गई, ठीक है जी। तो आपकी फिक्स कॉस्ट कितनी आ गई, 40,000 आ गई, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, अब आप पीवी रेशियो निकाल लो। यहां पे कैसे निकलता है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट बाय सेल्स, 2 लाख 1,20, 2 लाख इंटू 100, ये कितना आएगा, 80 बटा 20, सीधा लिखूं तो मैं कितना आ जाएगा, 40%। अब आपके पास आपकी फिक्स कॉस्ट है 40,000 बटा 40 इंटू 100 कर दो, ठीक है, मैंने काटा तो ये आ गया 1000। 1 लाख रुपए आपकी क्या आ गई,
बीईपी आ गया 1,00,000 रुपए। ठीक है जी। अब आओ बी पार्ट पे। बी पार्ट में आपको गिवन है फिक्स कॉस्ट ₹25,000, पीवी रेशो गिवन है कितना 20%। ये तो सीधा है, अभी अपन ने किया कि फिक्स कॉस्ट को आप लोग पीवी रेशो से डिवाइड कर दो, तो 5 पे गया 1,25,000 रुपए आपका बीईपी आ गया इन रुपीज। अगले पार्ट पे आ जाओ। सी पार्ट में आपको गिवन है फिक्स कॉस्ट 1,00,000, वीसी गिवन है 3,00,000, प्रॉफिट गिवन है 1,00,000। तो आपको बीईपी निकालना है रुपीज में। बीईपी निकालने के लिए आपको पता है कि हमें फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशो या फिर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इनटू सेल प्राइस पर यूनिट करना होता है, परंतु यहाँ पे सेल नहीं है। तो सेल आप सभी को पता है, हम लोगों ने पढ़ी थी फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और प्रॉफिट। तो 1 3 4 और 1 5, आपकी सेल कितनी आ गई 5,00,000। अब आप यहां पर अगर कंट्रीब्यूशन पीवी रेशो निकालें, पीवी रेशो हम लोग निकालें 5,00,000 माइनस 3,00,000 बटा 5,00,000, 2/5 कितना आएगा 40%। अब आपके पास आपकी फिक्स कॉस्ट है 1,00,000 बटा 40 इंटू 100, 40 से काटूंगा तो 2.5 पे कटेगा। तो आपका बीईपी कितना आ गया 2,50,000 रुपए। क्या आ जाएगा आपका बीईपी आ जाएगा इन रुपीस। ठीक है जी। डी पार्ट में, अब डी पार्ट आप लोग मेरे को करके आंसर बताएंगे। फिक्स कॉस्ट गिवन है 30,000। दूसरा आपके पास गिवन है वेरिएबल कॉस्ट रेशो, वेरिएबल कॉस्ट रेशो गिवन है 66 2/3%। हरियप शाबाश, इसका आंसर बताओ कौन बताएगा, आपको कमेंट करना है इसका आंसर निकाल के फटाफट। हाँ जी, हम लोगों को निकालना है बीईपी इन रुपी। बीईपी इन रुपी निकालने के लिए आप सभी को पता है कि भैया हमें चाहिए फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो। फिक्स कॉस्ट तो गिवन है, परंतु पीवी रेशो कैसे निकलेगा? पीवी रेशो के लिए यूज करना पड़ेगा वेरिएबल कॉस्ट रेशो, 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट रेशो। अब 1 माइनस 66 2/3 किया तो आपके पास बच के आया 33 1/3%। तो आपका बीईपी बना दो, यहाँ 30,000 पाई में 33 1/3 इंटू 100, तो सीधा सीधा ये 1/3 होता है। तो आपका बीईपी इन रुपीज क्या आ गया 90,000 आ गया। ठीक है जी, आगे आ जाओ। आगे आपको सवाल देखने को मिलेगा जो आपने आज मैंने सवाल आपको डाला था वैसा सवाल आएगा। आपको गिवन है ईयर 2009,
ईयर 2010, सेल्स गिवन है 10 लाख, 2010 में गिवन है 15 लाख, इधर प्रॉफिट गिवन है 1 लाख, इधर गिवन है 2 लाख। आपको कैलकुलेट करना है बीईपी इन रुपी। अब आप सभी को पता है कि भैया हमारे पास यहां पर ना हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो। ठीक है जी, दोनों ही फिगर क्या है, मिसिंग आउट है। पहले दोनों फिगर फाइंड आउट करने पड़ेंगे। पहला फिगर हम लोग फाइंड आउट करेंगे पीवी रेशो का। सेम सवाल जो डाला था पेपर में, सॉरी ग्रुप में, वही सवाल है, आप लोग इससे मैच आउट कर लेना। पीवी रेशो का एक फॉर्मूला आपको सिखाया था मैंने, चेंज इन प्रॉफिट चेंज इन सेल्स। अब प्रॉफिट में चेंज कितना आया, 1 लाख से 2 लाख। सेल्स में चेंज कितना आया, 5 लाख। तो आपका पीवी रेशो कितना आ गया, 20% आ गया। कितना आ गया, 20% आ गया। अब फिक्स कॉस्ट चाहिए। फिक्स कॉस्ट का एक फॉर्मूला मैंने आप सभी को बताया था कि सेल्स इंटू पीवी रेशो, ठीक है जी, माइनस प्रॉफिट। अब आपने सेल उठा ली पहले साल वाली, इंटू 20%, माइनस प्रॉफिट कितना है पहले साल में, 1 लाख। 20% 2 लाख हो गया, 2 लाख में से 1 लाख गया, 1 लाख। तो आपकी फिक्स कॉस्ट कितनी आ गई, 1 लाख। अब आपका बीईपी निकालने से आपको कोई नहीं रोक सकता कि फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो कितना आ गया, बीईपी 5 लाख रुपए। ठीक है, सेम सवाल है जो आपके ग्रुप में डाला गया था। और जो आपके ग्रुप में डाला गया सवाल है, किसी भाई बंधु ने चंडीगढ़ जूनियर ऑडिटर का पेपर दिया हो, वो उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। चंडीगढ़ जूनियर ऑडिटर जो हुआ था उसका वो प्रीवियस क्वेश्चन था जो मैंने अपने ग्रुप में डाला है, बीईपी वाला। सेम सवाल है ऐसा जैसा कि आप लोगों ने अब किया है। ठीक है जी, अब आगे आपको क्या गिवन है, 10वीं प्रॉब्लम में गिवन है भैया, आपको बीईपी निकालना है यूनिट में। फिक्स कॉस्ट गिवन है 10,000, वेरिएबल कॉस्ट गिवन है 30,000, सेल्स गिवन है 50,000 और यूनिट सोल्ड गिवन है 5,000। ठीक है जी, अब आपको क्या करना है, हर चीज का पर यूनिट निकाल लेना है। हर चीज का पर यूनिट निकालेंगे, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे तो 10,000 बटा 5,000, 2 रुपए। वेरिएबल कॉस्ट का पर यूनिट निकालेंगे तो 30,000 बटा 5,000, 6 रुपए। सेलिंग प्राइस पर यूनिट निकालेंगे तो 50,000 बटा 5 रुपीज, 5,000 कितना आएगा, 10 रुपीज आ जाएगा। बीईपी निकालने का फॉर्मूला क्या था हमारा, फिक्स कॉस्ट बटा में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट कितनी है आपकी, 10,000, कंट्रीब्यूशन कितना पड़ेगा, 10 माइनस 6, 4, तो कितना आएगा आपका, 2500 यूनिट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2500 यूनिट आ जाएगा। ठीक है जी, अगली प्रॉब्लम आपकी क्या है, अगला सवाल मैं आपको करवाता हूं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालनी है आपने। आपके पास ए पार्ट में गिवन है प्रॉफिट 40,000, पीवी रेशो गिवन है 25%। आपको एमओएस निकालना होता है,
एमओएस का फॉर्मूला आपको बताया था, प्रॉफिट बाय पीवी रेशो। प्रॉफिट कितना है 40, पीवी 25 गुना 100, 25 चौका 100, 1,60,000 रुपए क्या आ गया आपका एमओएस आ गया इस फॉर्मूले से। बी पार्ट में आपको गिवन है सेल्स, वो गिवन है 15,000 यूनिट। बीईपी गिवन है, यूनिट्स में गिवन है 12,000। तो एमओएस यूनिट में आप सभी को पता है कैसे निकलता है, सेल्स यूनिट में माइनस बीईपी यूनिट में, सेल्स एट एक्चुअल सेल्स माइनस बीईपी सेल्स, एमओएस निकलता है। यूनिट हो तो यूनिट में, रुपीज हो तो रुपीज में, तो आपका एमओएस कितनी यूनिट आ जाएगा 3,000 यूनिट आ जाएगा। अगले पार्ट पे आ जाओ। आपका सेल्स गिवन है 10 लाख, फिक्स कॉस्ट गिवन है 2 लाख, पीवी रेशो गिवन है 40%। आपको क्या निकालना है, एमओएस निकालना है। ठीक है जी। अब एमओएस का फॉर्मूला आपको बताया था मैंने कि प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशो। अब यहां पर प्रॉफिट नहीं है, ठीक है। प्रॉफिट कैसे निकलेगा मैं आपको बताता हूं। प्रॉफिट का फॉर्मूला आपको लिखवाया था, सेल्स इंटू पीवी रेशो माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो सेल्स कितनी है 10 लाख, पीवी रेशो है 40%, वीसी कितनी है 2 लाख, तो 40% करूंगा तो 4 लाख, 4 लाख माइनस 2 लाख, आपका प्रॉफिट कितना आ गया 2 लाख रुपए। तो यहां हम लोग पुट अप कर देंगे कि 2 लाख बाय में 40% इंटू 100 करूंगा, 40 से काटूंगा तो 2.5 आ जाएगा, 2.5 दूनी 5 होता है। तो आपका जो एमओएस आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 5 लाख रुपए आ जाएगा। अब अगले पार्ट में आपको एमओएस निकालना है। सेल्स आपको गिवन है 5 लाख रुपए, बीईपी गिवन है इन रुपीज 6 लाख। हाँ जी, एमओएस फाइंड आउट करके बताना है आपको। हाँ जी बताओ एमओएस कितना आएगा जल्दी। आप लोग कमेंट नहीं करते भी, गलत बात। हेलो आवाज नहीं, आवाज नहीं। हाँ जी, एक चीज सोच के देखिए, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि भाई एमओएस क्या होता है, जितनी सेल्स बीईपी से ज्यादा होती है वो आपका एमओएस होता है। इसका मतलब क्या है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी, हमारा बीईपी से सेल्स जितनी ज्यादा होगी उतना हम लोग सेफ रहेंगे। परंतु यहां पर क्या है, सेल इज लेस देन बीईपी है, तो क्या एमओएस होगा, नो एमओएस। क्या होगा, नो एमओएस। गलत है भैया, आप लोग जो 1 लाख बता रहे हो। हाँ जी ओके, आगे के लिए मैं आपको सवाल नोट करवाता हूं, ये सवाल नोट कर लेना आप। ठीक है जी। आपको इसमें निकालना है पीवी रेशो, दूसरा निकालना है बीपी,
तीसरा निकालना है एमओएस। ओ यार रहता फेयर पा लियो। हाँ जी, यहां आपको गिवन है, ईयर गिवन है 2009 2010। इधर गिवन है आपको सेल्स है 5 लाख, इधर है 7.5 लाख, फिक्स कॉस्ट है 1 लाख, इधर है 1.25, वेरिएबल कॉस्ट है 2.75, ये है 4.50। ठीक है जी, इस सवाल को आप लोग कर लेना, ये तीनों चीजें निकाल लेना, कर लेना। ठीक है जी, अब हम लोग करते हैं एक सवाल, इसका डिजायर प्रॉफिट के जो सवाल है वो हम लोग करते हैं। हाँ जी, हमारे पास अब हमें कैलकुलेट करना है, सेल्स निकालनी है डिजायर प्रॉफिट के लिए। सेल्स फॉर डिजायर प्रॉफिट। ठीक है जी, सेल्स भी किसमें, रुपीज में। चलो जी, इसके लिए हमें गिवन है फिक्स कॉस्ट 25,000, वेरिएबल कॉस्ट है 2.5 लाख, सेल्स गिवन है आपको 5 लाख, डिजायर प्रॉफिट आपको गिवन है 20,000। भी 20,000 रुपए प्रॉफिट कमाने के लिए आपको कितनी सेल करनी पड़ेगी। ठीक है जी, तो इसका फॉर्मूला होता है हमारा, ठीक है जी, इसका फॉर्मूला होता है हमारा, हम लोगों ने निकालनी है डिजायर से। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट, ठीक है, इनटू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इनटू सेल। तो फिक्स कॉस्ट आपकी कितनी गिवन है 25,000, प्रॉफिट कितना चाहिए आपको 20,000। अब 5 लाख में से 2.5 लाख गया, तो आप लोग कहोगे जी 2.5 लाख इनटू कितना करना है 5 लाख। ठीक है जी, ये बन गया आपका 25 और 20 45। ठीक है जी, 45 हो गया, तो आपको काटना पड़ेगा ये 2 पे, 45 दूनी कितना हो जाएगा 90,000 रुपए हो जाएगा। 20,000 पे प्रॉफिट कमाने के लिए आपको कितनी डिजायर सेल चाहिए, 90,000 चाहिए। अब बी पार्ट पे आ जाओ, आपको फिक्स कॉस्ट गिवन है 40,000, आपको डिजायर प्रॉफिट गिवन है 30,000, आपको पीवी रेशो गिवन है 40%। कोई बात नहीं, हमें क्या चाहिए, हमें डिजायर सेल चाहिए। हम लोग फिर लिखेंगे फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट बटा, अब क्या कर देंगे, अब पीवी रेशो कर देंगे। कोई बात नहीं, फिक्स कॉस्ट कितनी है 40, प्रॉफिट कितना चाहिए 30, ठीक है, बटा में 40 इंटू क्या कर दूंगा 100 कर दूंगा, तो ये क्या बन गया 70,000 बटा 40 इंटू 100। 40 से काटूंगा तो 2.5 पे कटेगा, 2.5 से जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 1,75,000। ठीक है जी, ये आगे डिजायर सेल। अब तीसरे पार्ट पे आ जाओ, तीसरे पार्ट में आपको फिक्स कॉस्ट गिवन है 60,000, सेलिंग प्राइस गिवन है आपको 20 रुपीज पर यूनिट का गिवन है, वेरिएबल कॉस्ट गिवन है आपको 12 रुपए, डिजायर प्रॉफिट चाहिए आपको 2 रुपए, ये सारा पर यूनिट है। ठीक है जी, तो हमारा फॉर्मूला वही फिक्स कॉस्ट ठीक है, फिक्स कॉस्ट पहले तो वो निकालनी पड़ेगी आपको, सेल्स कैसे निकलेगी, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट। अब फिक्स डिजायर प्रॉफिट तो आपके पास है नहीं फिलहाल, ठीक है, तो हम लोग इसको दूसरा तरीका, जो मैंने एक फॉर्मूला और निकलवाया दिखाया था आपको, उस तरीके से यहां पर सेल हम लोग निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, सेल्स निकलेगी फिक्स कॉस्ट
अपॉन में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट माइनस प्रॉफिट पर यूनिट इनटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट। ये भी डिजायर सेल निकालने का फॉर्मूला है, मैंने रात आपको लिखवाया था। 60,000 कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब कंट्रीब्यूशन कितना आएगा, सेल प्राइस में से वीसी गया 8 रुपए, आपका कंट्रीब्यूशन आ गया, तो आप क्या लिखेंगे 8 रुपए माइनस 2 रुपए इंटू सेल प्राइस कितना है 20। तो ये 8 माइनस 2 कितना होता है 6 से भाग करूंगा तो यहाँ पे 10,000, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो कितनी आ जाएगी 2 लाख रुपए आपकी सेल आ जाएगी। क्या आ जाएगी 2 लाख रुपए आपकी सेल आ जाएगी। डी पार्ट आपका मैं बताता हूं आपको गिवन है फिक्स कॉस्ट 80,000, वेरिएबल कॉस्ट गिवन है 2,40,000, सेल्स गिवन है आपको 4 लाख, डिजायर प्रॉफिट आपको गिवन है 15% ऑफ सेल, ठीक है जी। 15% इसका कर दोगे सेल्स का तो कितना आ जाएगा 60,000 आ जाएगा। तो आपका सवाल हो गया फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट 4 लाख माइनस 240 160 इंटू 4 लाख, ठीक है जी। यहां पर 4040, ठीक है, 4 से कटा 4 फिर कटा 10, 4 से कटा 2.5, ठीक है जी। ये बन गया आपका 140, 140 को 2.5 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो आपका आ जाएगा 3,50,000, 3,50,000 आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। एक सवाल मैं आपको और लिख देता हूं, फिर हमारी क्लास की समाप्ति हम लोग करते हैं। लो जी, आपको कैलकुलेट करना है, सेल ही कैलकुलेट करनी है, परंतु इस बार यूनिट्स में करनी है फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट। ए पार्ट में गिवन है फिक्स कॉस्ट 80,000, सेलिंग प्राइस गिवन है 25 रुपए पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट गिवन है 20 रुपए पर यूनिट, डिजायर प्रॉफिट गिवन है 20,000। बी पार्ट में आपको फिक्स कॉस्ट गिवन है 40,000, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट गिवन है 30 रुपए, डिजायर प्रॉफिट गिवन है 10 रुपए, ये पर यूनिट है। सी पार्ट में आपको गिवन है फिक्स कॉस्ट 30,000, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट गिवन है ₹30, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट गिवन है ₹20, डिजायर प्रॉफिट है गिवन है 10% ऑफ सेलिंग प्राइस, ठीक है जी। ये सवाल आप लोगों ने करने हैं, ठीक है जी। मैंने मेरी तरफ से मैक्सिमम जितना इस चैप्टर में सवाल आपके पेपर में आ सकते हैं वो हम लोगों ने कर लिए हैं, बाकी आप फॉर्मूले रिवाइज करते रहिए, ठीक है जी। तो आपका ये सवाल हो जाएगा।